नमस्कारम प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। आप सभी का मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर नंबर 3 में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले लेक्चर नंबर 2 गया जिसमें आप सभी लोग से मैंने सजेशंस मांगा था। बहुत लोगों के सजेशंस आए, कॉम्प्लीमेंट बहुत ज्यादा आया था। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को मैं आपके कॉम्प्लीमेंट के जो एक गिफ्ट है मैं देना चाहूंगा कि आपकी जो पूरी सीरीज है वो कंटिन्यू चलेगी और हम लोग अभी मास्टर वीडियो, प्रैक्टिस सेट बहुत कुछ लाने वाले हैं। हाँ, मैंने उसमें एक क्वेश्चन भी पूछा था दोस्तों। क्वेश्चन ये था कि जो बनारस शहर है वो गंगा नदी के किस साइड है। काफी लोगों ने कमेंट्स भी किया था। मैं आपको बता दूं कि इसका पता करने का बड़ा ही आसान तरीका है। जैसे गंगा नदी या कोई भी नदी वो जिस साइड बह रही है, क्योंकि जहां पे वो डिस्चार्ज होगी उसी दिशा में वो बहेगी। जैसे बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज होगी तो वो इस दिशा में ऐसे बहती हुई जा रही है। बस आप बहती हुई दिशा में गंगा नदी के चलो और अपना दोनों हाथ फैलाओ और देखो कि जो शहर आप पता करना चाहते हो वो शहर किस हाथ में आता है। तो आप ऐसे जाओगे, देखोगे तो बे ऑफ बंगाल इधर बहता हुआ जा रहा है, गंगा नदी इधर बहती हुई जा रही है, तो लेफ्ट साइड में गंगा बनारस शहर आएगा। इस तरीके से अगर क्वेश्चन आए तो आप प्रैक्टिकली उसको फिल कर सकते हो। आज के लेक्चर शुरू किया जाए, ठीक है। देखो, बीएचयू पाठशाला का रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप लोग दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। मिशन 60 डेज चल रहा है, कंप्लीट प्रिपरेशन होता है यहाँ पे। कंप्लीट लेक्चर, पीडीएफ, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा। ऑफर में अभी टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिल जाएगा। तो जिन लोगों को भी बीएचयू पाठशाला का पेड सब्सक्रिप्शन लेना है वो इस नंबर पे अपना नेम, कोर्स लिख के व्हाट्सअप कर दें। डायरेक्टली कॉल करके भी इंक्वायरी कर सकते हो। आज का जो लेक्चर है वो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। दोस्तों, भारत के गवर्नर जनरल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पढ़े। इससे एक चीज पता चल गया कि हमारे पास कुछ इस तरीके से सीरीज आ रही है। मींस पहले गवर्नर ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये तो सीरीज आ रही है कुछ इस तरीके से। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने इन दोनों को पढ़ लिया है। अब हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। जो सबसे पहला नाम है इसमें अंग्रेज अफसर का वो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। दोस्तों, एक बात मैं कंफर्म कर दूं, शायद मैं पहले भी बोल चुका हूं कि ये जो लेक्चर है ये बस यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बनाया गया है, ठीक है। बाकी किसी भी एग्जाम से इसका ताल्लुक नहीं है। बहुत ही अच्छे से फुल प्रूफ तरीके से पॉइंट्स मैंने रखे हैं। मैं फिर से प्रॉमिस कर रहा हूं ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर होगा, ठीक है। तो देखना जरूर, अगल बगल मत देखो। 15-20 मिनट, आधे घंटे का टाइम निकाला करो अपने इस क्लास के लिए, ठीक है। और हाँ, लाइक जरूर करना, अगर अच्छा लगे तो आप लास्ट में बताना मेरे को। अब शुरू करते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है 1828 एडी टू 1835 इसका जो टाइम पीरियड रहा है शासन का वो ये रहा है। और ये भारत का पहला क्या बना, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और ये किस जो ये पद है ये किस एक्ट के थ्रू आया था, तो ये आया था चार्टर एक्ट 1833। कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो अपॉइंटमेंट है, जो पद है, वो किस एक्ट के थ्रू आया, तो चार्टर एक्ट 1833 के थ्रू आया। और इसके थ्रू फिर हमारे पास जो अपॉइंटमेंट आया वो कौन बना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इससे पहले विलियम बेंटिंग जो था वो था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। ऐसा नहीं, 2-3 साल वो भी पद संभाला है और उसी के बाद ये 2-3 सालों के लिए फिर क्या बन गया, ये फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया। इसको मतलब ही वॉज रियली नोन एज फॉर द सोशल रिफॉर्मर। समझ लो गाइज, ये जो है ना सामाजिक सुधार के लिए बहुत प्रसिद्ध रहा। रीजन ये है कि हमारे देश में बहुत सारी कुरीतियां रही हैं, सती प्रथा, दास प्रथा, विधवा पुनर्विवाह नहीं होना, इस तरीके की चीजें। तो एक रिफॉर्म की जरूरत थी, एक सुधार की जरूरत थी। ऐसे में बहुत कम ही अंग्रेज अफसर थे जो हमारे देश में इन सब सुधारों को लेके वरीड थे, चिंतित थे। तो ऐसे में लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो था हमारे देश के कुछ सोशल वर्कर के साथ बहुत से अच्छे इनिशिएटिव पे काम किया, इसीलिए इसको सामाजिक सुधारों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। अब पहला ही पॉइंट यहां पे आप देख लो, 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाया। क्या लगाया, सती प्रथा पर रोक। और सबसे पहले कहां लगा, तो बंगाल में लगा, उसके बाद मुंबई 1830 में, उसके बाद मद्रास, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो पॉइंट्स है, सबसे पहले पूछा जाता है कि सती प्रथा कहां पे बैन लगा, तो सती प्रथा लगा बंगाल में। दोस्तों को मैं थोड़ा सा कैमरा चेक कर लो, चेक करते रहो, ठीक है। सती प्रथा सबसे पहले बंगाल, उसके बाद 1830 में मुंबई, फिर मद्रास। जो नेक्स्ट पॉइंट है ये बड़ा ही फनी, बड़ा ही बेहतरीन, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे ठगी व्यवस्था को भी बैन लगाने की जरूरत पड़ गई। ठगी मतलब समझते हो ना, वही ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, वो जो मूवी है ना वो रियल में बहुत
बेहतर है वो इसी चीज पे बेस्ड है। अब मैं आपको बताता हूँ स्टोरी क्या है। हमारे देश में जब अंग्रेज आते हैं, जब वो शासन करते हैं, तो अंग्रेजों के लिए शासन करना तो चलो इजी था, राजाओं को लड़ा दिए, मतलब जो राजा थे वो तो थोड़े कम दिमाग के थे, लेकिन हमारे पास जो मिडिल क्लास फैमिली और लोअर क्लास फैमिली थी वो बड़े ही स्मार्ट थे, बड़े ही तेज थे, वो ठग लेते थे। पड़ोसन के लोटा को बता देते थे बाबर का लोटा है, शकरकंद को बता देते थे कि ये बहुत बेहतरीन फल है, खाने से आप जवान रहोगे। इस तरीके की चीजें, उनकी किसी सामान को लूट लेना, ये बहुत सारी चीजें। आप ठग्स ऑफ हिंदुस्तान देखो मूवी, उसमें भी जिस तरीके से लूटता है एकदम सेम प्रोसेस यहाँ पे ठगी व्यवस्था को बैन करने की नौबत आ गई थी। रीजन ये था कि ठगी व्यवस्था से अंग्रेज परेशान हो गए थे, मींस ठग जो थे वो लूट लेते थे अंग्रेजों को। तो ठगी व्यवस्था को कब 1830 में बैन किया गया, लेकिन टोटली जो बैन किया गया वो 1837 में सिलमन ने किया, 1837 सिलमन ने किया। तो विलियम बेंटिंग के समय में ही इनिशिएटिव उठाया गया था बैन द ठगी सिस्टम, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे 1835 में कोलकाता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। कोलकाता में क्या किया गया, मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई दोस्तों। उसके बाद 1835 में अंग्रेजी शिक्षा को इसने क्या किया, एक मीडियम बनाने की कोशिश की। कहने का मतलब ये है कि शिक्षा में इंग्लिश मीडियम को भी इसने इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश किया 1835 में। यहां से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था कि सती प्रथा पर रोक जो लगा वो सबसे पहले कहां लगा, बंगाल में लगा, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, लॉर्ड मेटकॉफ। कौन है, लॉर्ड मेटकॉफ, ठीक है। 1835 टू 1836, कब 1832 तक रहा। इसका बस एक ही क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन आ जाता है, एक ही पॉइंट है लेकिन वो आ जाता है। वो क्या है कि टू लिबरेटर ऑफ प्रेस इन इंडिया, इसको भारत का प्रेस मुक्ति दाता बोला जाता है। दोस्तों इससे एक क्वेश्चन आना है, इसको एकदम दिमाग में बैठा लो और इसको हॉट लिख लेना, ठीक है, याद रहेगा शायद इससे। अब मैं यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि भारत में जो प्रेस है, मींस जो प्रिंटिंग प्रेस है, वो सबसे पहले कहां लगा। तो आप मेरे को कमेंट्स करके बताओ कि इन इंडिया, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले कहां लगा। ठीक है, कमेंट करके बताओ मेरे को, ठीक है। ध्यान देना कि जब हमारे पास प्रिंटिंग प्रेस का जब यूज शुरू हुआ था, तो बेसिकली आज के समय में तो जनरली बुक्स छपते हैं, हम लोग अपने नॉलेज के लिए भी पढ़ते हैं, लेकिन उस समय इसका जो सबसे मेन मकसद हुआ करता था टू स्प्रेड द रिलीजियस, मतलब थॉट्स, मैसेजेस, जैसे कुरान हो गया, बाइबल हो गया। जनरली लोग क्या करते थे, ये अपने प्रिंटिंग प्रेस से चाहते थे कि मैगजीन छापेंगे, किताबें छापेंगे, लोगों के बीच में जाएगा, लोग पढ़ेंगे तो लोग हमारे धर्म को फॉलो करेंगे। ऐसा आज भी होता है। अब इवन हमारे यहाँ अंग्रेज भी इसी मकसद से आए थे, कहीं ना कहीं व्यापार करना, साथ में अपने रिलीजन को फैलाना। मुगल भी आए तो उनका वही उद्देश्य था। तो हमेशा से एक देश दूसरे देश पे राज 2-3 तरीकों से करना चाहता है। अभी उसकी पॉलिसी थोड़ी चेंज हो रही है, लेकिन एक समय था कि बस रिलीजियस पर्पज ही हर कुछ हुआ करता था। गैलीलियो को बस रिलीजन के लिए मार दिया गया था। आप गैलीलियो के बारे में कभी देखना। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसका आंसर गोवा हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर सब लोग नोट कर लेना। और ये भी कहां पे लगा था, तो किसी न किसी चर्च में ही लगा था, ठीक है, किसी चर्च ने ही ऑर्डर किया था। जो हमारे पास नेक्स्ट है लॉर्ड ऑकलैंड। नेक्स्ट कौन है हमारे पास, लॉर्ड ऑकलैंड, 1836 टू 1842। इसके कार्यकाल में प्रथम अफगान युद्ध हुआ था। कौन हुआ था, प्रथम अफगान युद्ध हुआ था। मींस अफगानियों से अंग्रेजों ने लड़ाई लड़ी, और क्योंकि इनको क्या था, इनको अफगान पे कब्जा जमाना था। उनको डर था कि रसिया उधर से कुछ कहीं कब्जा कर ले, बाकी दूसरे एम्पायर्स की भी डर रहते थे। तो ऐसे में फर्स्ट अफगान युद्ध जो हुआ 1839 से 1842, ये इसी के कार्यकाल में हुआ। इसने ही कोलकाता में से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड जो था उसका पुनरुद्धार, मतलब उसको मरम्मत करवाया, उसको फिर से क्या किया, मैन्युफैक्चर करवाया। तो ये इसी ऑकलैंड का ही देन था। कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दिल्ली टू कोलकाता टू दिल्ली के बीच में जो जीटी रोड था उसको किसने फिर से बनवाया, तो क्या आंसर हो जाएगा, ये ऑकलैंड ने बनवाया। दोस्तों जीटी रोड का नाम आया है तो थोड़ा जीटी रोड पे देखते हैं। सबसे पहले बताइए, हु बिल्ट जीटी रोड। जीटी रोड को किसने बनवाया बताइए। सबसे पहले ग्रैंड ट्रंक रोड जो है, इसको सबसे पहले किसने बनवाया, तो सभी को पता है कि शेर शाह सूरी ने बनवाया, ठीक है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि जीटी रोड पहले नहीं था, शेरशाह सूरी ने ही बनवाया। मैं आपको बताता हूं इसकी स्टोरी। जो जीटी रोड है ये तो आप पढ़ोगे, एंशिएंट हिस्ट्री में जाओगे तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी इसका जिक्र मिलता है। मींस ब्लूप्रिंट बहुत पहले से तैयार था।
हाँ, लेकिन शेरशाह सूरी ने क्या किया, इसका आधुनिकीकरण कर दिया। क्या कर दिया, इसका आधुनिकीकरण कर दिया। तो इसीलिए शेरशाह सूरी को क्रेडिट जाता है कि इसने ही जीटी रोड बनवाया। और जैसे अभी देखो, अब शेरशाह सूरी जो जीटी रोड बनाया था वैसा थोड़ी जीटी रोड है आज तो बिल्कुल बदल चुका है, बहुत मॉडर्न हो चुका है, उसमें अलग अलग लेंथ जोड़ी जा रही है। अच्छा, इसी पे क्वेश्चन बता दो मेरे को कि लॉन्गेस्ट एनएच कौन सा है, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे जो है वो कौन सा है, कमेंट्स करके बताना। ठीक है, नेक्स्ट पे चला जाए हम लोग। ठीक है, हाँ, इसको जल्दी से कमेंट्स करो दोस्तों, और फिर हम लोग नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, लॉर्ड एलन ब्रो। ठीक है, लॉर्ड एलन ब्रो के बारे में हम लोग देखेंगे, एलनबर्ग के बारे में देखेंगे। वो 1842 टू 1844 इसका जो टाइम पीरियड है। इसके समय में दोस्तों ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं, बस इतना ध्यान रखो कि 1843 में सिंध का विलय जो था क्षेत्र बन गया, मीन सिंध पे जो अंग्रेजों का शासन था वो जम गया, पकड़ हो गई। और उसके बाद एक देख लेना कि इन्होंने दास प्रथा का भी उन्मूलन किया था, किसमें, 1843 में। ये 2 पॉइंट्स इनका देख लेना। ठीक है, अब जो पॉइंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एकदम मतलब मैं क्या बताऊं, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। 1-2 क्वेश्चन फंसना ही फंसना, आज नहीं तो कल। इवन यहां नहीं फंसेगा ना तो कौन बनेगा करोड़पति में, क्वेश्चन फंस जाएगा। मैं बता रहा हूं, एकदम श्योर बता रहा हूं, फंस जाएगा। तो समझ लो कि करोड़ों की बात है, समझना जरूर। लॉर्ड हार्डिंग कौन है, लॉर्ड हार्डिंग 1844 टू 1848 एडी का टाइम पीरियड रहा है। और इसने क्या क्या कारनामा कर दिखाया, तो आइए एक एक को देखते हैं। सबसे पहले इसने क्या किया, 1845 से 46 के बीच में, इसी के समय में फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुआ था। ठीक है, जैसे आप सभी को पता है 4 मैसूर वार हुए, एंग्लो मैसूर वार हुआ, फिर उसके बाद अफगान देख ही रहे हो, एंग्लो अफगान वार हुआ। उसी तरीके से सिख वार भी है, जिसका रिजल्टेंट क्या रहा, रिजल्टेंट ये रहा कि जो पंजाब है हमारे पास, ठीक है, 5 आबों की नदियों पे बसा हुआ शहर पंजाब जो है, जो स्टेट है आज, ये अब अंग्रेजों के अंडर में चला गया। इसकी वजह से मतलब अब जो पंजाब है इस पे अंग्रेजों का कमांड हो गया इसी युद्ध के बाद, फर्स्ट एंग्लो सिख वार के बाद। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ पे एक नेक्स्ट पॉइंट है वो है ट्रीटी ऑफ लाहौर। कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ट्रीटी ऑफ लाहौर कब हुआ, तो 1846 में, और ट्रीटी ऑफ लाहौर लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ। नेक्स्ट जो है, इसने क्या किया, तो इंग्लिश एजुकेटेड पर्सन को क्या किया, प्रेफरेंस दे दिया। टू गिव प्रेफरेंस इंग्लिश एजुकेटेड पर्सन इन एम्प्लॉयमेंट, मीन्स जो भी रोजगार पाना चाहते हैं, अगर 10 लोग हैं और उसमें 4 लोग को इंग्लिश आती है, तो पहले उस इंग्लिश वाले पर्सन को आप वो जॉब दो। ठीक है, आज भी धीरे धीरे ऐसा हो रहा है, यूपीएससी में आप देख रहे हो किस तरीके से इंग्लिश का बोलबाला बढ़ रहा है। ठीक है, ये पॉइंट जो है लॉर्ड हार्डिंग का है। इसके बाद इसने एक बड़ा अच्छा कारनामा किया, ये है कि नर बलि प्रथा पर इसने प्रतिबंध लगा दिया। हमारे देश में एक्चुअली बहुत कुरीतियां रही हैं, हमेशा से चीजें गलत सलत फॉलो करते लोग चले आते हैं, बस पता ही नहीं होता, अपना सोच नहीं फॉलो करते। सोचोगे कि आदमी का आदमी को मारने वाली बात, मतलब पुल बन रहा है तो आदमी मारो, पुल मजबूत होगा, सड़क बहुत अच्छा बन रहा है तो सड़क, मतलब किसी भी काम को अगर बहुत लंबे समय तक देखना है तो आप उस आदमी को मार के उसमें दफना दो, और वो जो आदमी होगा, जो उसकी आत्मा होगी, और वो क्या करेगी, वो रात में उस पुल की सुरक्षा करेगी, मजबूती। भाई उसको मारे क्यों, पुल सुरक्षा करेगा, मतलब हद है। मेरे को मार दो और मेरे को दफना दो यहाँ के शास्त्री पुल में। मैं क्यों चाहूंगा कि शास्त्री पुल मजबूत, भाई मेरे को मारे हो, भाई मैं तोड़ दूंगा पुल में, क्यों पुल को खड़ा रखूंगा, हद है मतलब। तो इस तरीके की बात थी, तो नरबली प्रथा पर इन्होंने क्या किया, बैन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, मतलब वही बात जो मैं पहले बोला था कि लॉर्ड डलहौजी, यहां से भाई क्वेश्चन आता है, आज तक जिंदा आदमी है, इसके जितने भी कारनामे हैं अपने देश में आज भी दिख जाएंगे। अब देखो क्या क्या किया लॉर्ड डलहौजी जो है, इसका जो टाइम पीरियड है वो 1848 टू 1856 रहा है। ठीक है, सबसे पहले इसने क्या किया, इंट्रोडक्शन ऑफ डॉक्ट्रीन ऑफ लेफ्ट, व्यपगत का सिद्धांत, हड़प नीति। ऐसा कोई राज्य जिसके यहाँ बाल बच्चे नहीं होंगे, मैं ले लूंगा, मेरे को दो। यही तो है 1857 की क्रांति, यही से तो 1857 रिवॉल्यूशन की शुरुआत हो जाएगी। वैसे तो वो एक एग्रीगेट मतलब मुद्दा है कि उसमें एक ही नहीं था, अंग्रेजों से हर लोग परेशान थे, लोग चाहते थे अंग्रेज चले जाएं, लेकिन ये जो पॉलिसी आई ना, ये सबसे बड़ा उसमें कारनामा, मतलब वही था कि आग जल रही थी और उसने उस पर देसी घी का छिट्टा मार दिया। कड़वा तेल आज तो वो भी मांगा है, चलो कड़वा तेल का छिट्टा मार दिया। ठीक है, तो सरसों वाला तेल, कड़वा मतलब सरसों वाला तेल। ठीक है,
अब सबसे पहले जो इसमें विलय हुआ राज्य वो था 1848 सतारा, 1848 में सतारा। ये कहां पड़ता है मेरे को कमेंट्स करके बताओ। MH, ठीक है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सबसे पहले इसमें विलय हो जाता है। डॉक्ट्रिन पॉलिसी जो थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट जो पॉलिसी थी, उसके बाद यहाँ पे 1849 में जयपुर, फिर उसके बाद संबलपुर, इवन 1853 में झांसी भी चला जाता है। कमेंट्स करके बताना कि हमारी प्यारी सी रानी झांसी की रानी, वीरांगना झांसी की रानी का बचपन का नाम क्या था, क्योंकि वो भी बनारस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। फिर उसके बाद उदयपुर, नागपुर, जयपुर, अवध। अवध का भी एक पॉइंट में और लिखवाऊंगा। ये भी पॉइंट्स चले जाते हैं, मतलब ये सभी शहर चले जाते हैं। एक बड़ा ही अच्छा यहाँ पे आया पॉइंट कि जो ये डलहौजी है, लग रहा है पिकनिक उकनिक बनाता रहा होगा, जहां तक मेरे को लग रहा है पिकनिक में बड़ा शौक रखता है। इसको ये सब लुटेरे थे, इसको ये करना भी रहता था। अब देखो जो डलहौजी है ये अपना समर कैपिटल बना लेता था, मीन्स ग्रीष्मकालीन कैपिटल जो है शिमला को बना लिया था। मीन्स ग्रीष्म का मौसम आएगा तो हम शिमला चले जाएंगे। भाई सबको पता है ग्रीष्म में कहाँ जाना रहता है यार, मतलब अंडरस्टूड है ये बात। तो दोस्तों शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बना लिया करता था ये आज की राजधानी वाली बात नहीं है कि दिल्ली को उठा के केरला में रख दिया या दिल्ली को उठा के पटना में रख दिया। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन लोग का तंबू वंबू होता था, 4-5 गिलास थाली हो गए, चम्मच हो गया, और एक थाली वही खाने पीने का सामान, बाकी लुटेरे थे। जहां जाएंगे वहां लूट के खाएंगे, तो कोई इशू नहीं था। किसी के भी घर में रह लेंगे, भगा के अपना घर बना लेंगे उसको। तो जाहिर सी बात है कि इनका कैपिटल चेंज करना, वो वाला कैपिटल चेंज करना नहीं था कि पूरा दिल्ली को उठा के रख दिया, सांसद भवन पता चला अब केरला में दिखाई देगा सुबह से। ऐसा नहीं है। बस ये कि हाँ चलो अब मैं शिमला से काम करूंगा, जो भी मेरी पॉलिसीज होंगी, जो भी मेरे लॉ ऑर्डर्स होंगे, वो शिमला से अब पास होंगे अक्रॉस द इंडिया। उसके बाद 1853 में स्टार्टेड भाई क्या बताएं, ये वो टेलीग्राम नहीं है, इसको टेलीग्राफ भी बोलते हैं, इसको हिंदी में तार बोलते हैं। आज तो मोबाइल में चलता है, पहले ही ऑफलाइन चलता था, ठीक है। तो ये 1853 में शुरू हुआ है, इसी के समय में। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। कहीं पे टेलीग्राम, कहीं पे टेलीग्राफ, दोनों मिलेगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। 1854 में इसने एक और बड़ा कारनामा किया, क्या? लोक निर्माण विभाग। अरे बाप रे बाप, मतलब क्या ही बताऊं, पीडब्ल्यूडी बनवा रहा है ये, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। आज भी है। सबसे ज्यादा अगर पैसे कमाना है तो इसी विभाग में घुस जाओ, ठीक है। तो मतलब हम क्या ही बताएं। देखो अगर पैसे कमाने 2-3 विभाग बता रहा हूं, IAS मत बनो, एक्साइज में चले जाओ, इनकम टैक्स में चले जाओ, ठीक है, अधिकारी में चले जाओ। ये कुछ ऐसे विभाग है ना, पूरा पैसा रखा रहता है। बियर वाला देख लो, पूरे लॉकडाउन में पूरा भारत बंद रहता है, बियर दुकान खुली रहती है। भाई उसमें जाओ तुम, उसमें छापा मारोगे, उसमें ब्लैक करो, ब्लैकिंग जो भी करो, पैसा ही पैसा है उसमें। वही एक्साइज में चले जाओ, भाई वहां पे आपको टैक्स मिलेगा, अच्छा खासा मिलेगा। कोई भी गाड़ी पास करो, पैसा पैसा है। वो भी कोस्टल एरिया मिल गया तो मैं क्या बताऊं, आपके घर में एक मनी प्लांट का पौधा होगा, हर शाम जाओगे ऐसे झाड़ोगे, पैसे गिरेंगे और फिर जो चाहो वो करो। तो मनी प्लांट का पौधा है, एक्साइज विभाग, इनकम टैक्स विभाग, तब के बहुत अच्छे पोस्ट हैं। बट कोई नहीं, आगे बताऊंगा कहां कहां से पैसे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है उस पर आते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट फैक्ट है वो ये है कि इसने क्या कर दिया, इसने स्टार्टेड फर्स्ट रेलवे इन इंडिया। 1853 ईस्वी में रेलवे की शुरुआत हो गई भारत में। ध्यान रखना, इंजन की बात नहीं हो रही, रेलवे लाइन की बात हो रही है। इंजन दौड़ेगा वो अलग मुद्दा है, लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में पहली रेलवे लाइन कब बिछाएगी, 1853। क्या आंसर होगा? 1853। यहां पे एक नंबर है, वो है 34। क्या? 34 मींस पहली बार जो रेल है वो मुंबई की जो थाड़े दौड़ी थी वो कितने किलोमीटर थी? तो 34 किलोमीटर थी। कितनी थी? 34 किलोमीटर। दोस्तों इतिहास में कुछ ऐसे नंबर है, जैसे 3 घोड़े के नाम पूछे जाते हैं। गौतम बुद्ध का घोड़ा का नाम, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम, सिकंदर के घोड़े का नाम। उसी तरीके से कुछ ऐसे नंबर भी पूछे जाते हैं, जैसे दांडी यात्रा में जो हमारे गांधी जी हैं वो कितने किलोमीटर चल के गए और नमक कानून तोड़ दिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो जब पहली मीटिंग स्टेबलाइज करती है मुंबई में, तो उस मीटिंग में कितने मेंबर आए थे। तो इस तरीके से इतिहास में बहुत सारे नंबर है जहां से क्वेश्चन फंसता है। तो 34 नंबर याद रखना। ये लाइन ऑफ डिस्टेंस है फर्स्ट मुंबई टू ठाणे के बीच में जो ट्रेन चली थी उसका। ठीक है, मेरे को कमेंट्स करके बताओ कि भारत में पहली मेट्रो लाइन कहां बिछी। ठीक है, ये मेरे को कमेंट करके बताओ। 1854 एडी में स्टार्टेड मॉडर्न पोस्ट ऑफिस। ऐसा नहीं है हमारे यहाँ ये लेटर वेटर पहले भी चलते थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेटर वेटर लिखा पढ़ी लिख लिख के देने वाला काम
बहुत लोगों ने किया भी होगा। अभी हम लोग बड़े हो गए, हमारे पास तो व्हाट्सएप होता है, हम लोग तो भेज देते हैं, ले भाई 10 ले ले तू। पहले होता था महीने भर लग जाते थे। सोचो आदमी कितना पेशेंस रखता होगा, किसी अपने चाहने वालों को लेटर लिखे बैठ के इंतजार कर रहा है यार लेटर पहुंचे जवाब आए। अब तो व्हाट्सएप है, 2 मिनट लगते हैं। तो उस समय एक्चुअली मॉडर्न पोस्ट ऑफिस का मतलब ये है ना कि पोस्ट ऑफिस था, मैं बताया यहाँ पे क्या है ना, अब यहाँ पे टिकट के साथ मतलब टिकट भी आ जाएगा, मीन्स टिकट लगा के लेटर को भेजना, मतलब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो रहा है, मॉडर्न हो रहा है, ठीक है। तो वही बात है। तो पोस्ट ऑफिस 1854 में क्या हुआ, स्टार्ट मॉडर्न पोस्ट ऑफिस, ये भी इसी के अंडर में गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ 1856 में क्या होता है, विडो रीमैरिज एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब यहां से क्वेश्चन आना एकदम फिक्स है। 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट आता है, विधवा पुनर्विवाह, ठीक है। ये बहुत अच्छा पॉलिसी थी, सही था, समाज में महिलाओं को रेस्पेक्ट के लिए ये सही था, उनको उत्पीड़न से बचाने के लिए ठीक था। भाई जाहिर सी बात है, अगर उनके हस्बैंड नहीं होंगे तो उनके सपोर्ट के लिए कोई ना कोई चाहिए, तो ऐसे में अगर उनकी शादी हो जाती है तो अच्छी पॉलिसी है, इसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। अगर 2 लोग राजी हैं, मीन्स मियां बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी, यही बात है। तो ये बहुत अच्छा रहा। कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो पॉलिसी है किसके सपोर्ट से आया, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आप नोट कर लो, इनके सपोर्ट से, इन्हीं के सहयोग से ये विडो रीमैरिज एक्ट आया था, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह। यहां पे इसके बाद एक जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1856 में डलहौजी जो है अवध पर कब्जा कर लिया, जहां का शासक वाजिद अली शाह, उसको अवध से क्या उसके कुशासन के आधार पर हटा दिया गया, कुशासन के आधार पर हटा दिया गया, ठीक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप नोट कर लेना कि उसको हटाने का जो रीजन था कुशासन था, और वाजिद अली शाह उस पर शासन कर रहा था, ये 2 पॉइंट, ठीक है। इसने और क्या काम किया, 1857 में फाउंडेशन ऑफ 3 यूनिवर्सिटीज, कोलकाता, मुंबई और मद्रास, इसने यूनिवर्सिटी भी बनवाए। और ये भाई इसने क्या बनवाया, इसने IIT भी बनवाया। कहां पे, IIT रुड़की, उत्तराखंड, यूके, ठीक है। IIT रुड़की भी इसी के समय में बना हुआ है, थॉमसन करके हैं, ठीक है, उन्होंने उसको बनाया है, लेकिन शासनकाल जो है ना वो इसी का रहा है। तो ध्यान देना कि ये बहुत ही एक गजब का पर्सन रहा, इसके समय में बहुत सारे काम हुए दोस्तों। तो आप ये जितने भी पॉइंट्स है आप नोट कर लो। बाकी BHU पाठशाला को आप फॉलो भी कर सकते हो, मेरे को भी फॉलो कर सकते हो इंस्टा पे, ठीक है। मेरे को आगे क्या भूलना था कि हाँ, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उस पे आते हैं। हमारा जो कमिंग टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है 1857 रिवोल्यूशन, 1857 रिवोल्यूशन, 1857 की क्रांति, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मैं क्या बताऊं, यहां से भी क्वेश्चन आएगा, या मैं जो पढ़ाऊंगा इंपॉर्टेंट है, बस इतना समझ लो। तो 1857 की क्रांति से क्वेश्चन आएगा, और ये बड़ा ही धाकड़ क्लास होने वाला है, तो इसको जरूर देखिए, कमिंग में है, बस इस वीडियो के बाद उसी का नंबर है दोस्तों। थैंक यू सो मच। इसको मैं थोड़ा रंग देता हूं, 1 मिनट रुक जाओ, रेड वाला लेता हूं और इसको मैं रंग देता हूं। अरे भाई रंग जा यार, हाँ ठीक है, देखो ये आप लोग के लिए मैंने बनाया था और इसको मैंने रंग दिया, ठीक है, अच्छा लग रहा है। तो गाइज आप भी अपना ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके बताएं वीडियो कैसा लगा। आपका सजेशन मेरे सर आंखों पे है, मैं उसको फॉलो करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में इंप्लीमेंट करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। BHU पाठशाला का कोर्स ज्वाइन के लिए डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, आप उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके इंक्वायरी कर सकते हैं।